प्रिय मित्रों, श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, नमक कहाँ और कैसे रखें ताकि घर में शांति बनी रहे? किन जगहों पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है? क्या यह उपाय धन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति में मदद कर सकते हैं? क्या घर में रखा साधारण नमक आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है? इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं उन 4 विशेष स्थानों की जहां अगर नमक को वास्तु के अनुसार रखा जाए तो ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, तनाव में राहत और जीवन में संतुलन ला सकता है। यह उपाय परंपरागत वास्तुशास्त्र, आध्यात्मिक सिद्धांतों और अनुभवों पर आधारित है जो सदियों से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। मित्रों, यह वीडियो किसी चमत्कार की गारंटी नहीं देता। यहाँ बताई गई बातें परंपरागत मान्यताओं और अनुभवों पर आधारित है। कोई भी उपाय आजमाने से पहले अपनी समझ और जिम्मेदारी से काम लें। मित्रों, यह सवाल सुनने में साधारण सा लग सकता है, लेकिन जब इसका उत्तर आत्मा से टकराता है तो भीतर की एक सोई हुई शक्ति जग जाती है। नमक, जिसे आप आम समझते हैं, वह वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा वाहक है। पुराने ऋषियों ने इसे साधारण शक्ति कहा है। वह शक्ति जो नकारात्मकता को रोक सकती है और शुभ ऊर्जाओं को संजोती है। आज हम बात कर रहे हैं उस गढ़ रहस्य की जिसे जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतना धन कहाँ से अचानक आने लगा। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रसोई में रखा साधारण सा नमक सिर्फ स्वाद बढ़ाने का काम नहीं करता? यह संभव है कि वही नमक जो रोज़ की थाली में चुपचाप घुल जाता है, आपकी ज़िंदगी की दौलत, सुख, शांति और समृद्धि का रहस्य बन जाए। मित्रों, नमक जो पृथ्वी और जल तत्व का सम्मिलित है, उसमें नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की विशेषता है। अब सोचिए, अगर आप इसे सही स्थान पर रखें तो क्या यह आपके जीवन में नकारात्मकता खींचकर आपको समृद्धि की ओर नहीं ले जाएगा? इस वीडियो में हम जानेंगे नमक को ऐसी 4 विशेष जगहों पर रखने से क्या होता है। लेकिन ध्यान रहे, आज के इस पहले भाग में हम सिर्फ पहली जगह को ही समझा पाएंगे, इतनी गहराई से कि आपके भीतर एक कंपन सा उठ सके। और बाकी 3 स्थान वे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए। क्या आप तैयार हैं? तो पहली जगह की बात करते हैं तो सबसे सरल लेकिन सबसे अनदेखी हुई जगह है आपका मुख्य द्वार, यानी घर का प्रवेश द्वार। अब आप सोचेंगे, नमक और मुख्य द्वार का क्या संबंध? लेकिन थोड़ा ठहरिए, सांस लीजिए और इस विचार को अंदर तक उतरने दीजिए। मुख्य द्वार वह स्थान है जहाँ से सिर्फ लोग ही नहीं आते, ऊर्जा भी आती है। और अगर यह द्वार नकारात्मकता से घिरा हो तो वह प्रवेश करने वाली सकारात्मक शक्ति भीतर आते ही थम जाती है। प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को मुख्य ऊर्जा केंद्र माना गया है। यहाँ रखी गई हर वस्तु आने वाली ऊर्जा को या तो रोक सकती है या आकर्षित कर सकती है। और यही कारण है कि नमक को नकारात्मकता को खींचने की क्षमता रखता है। जब मुख्य द्वार के पास रखा जाता है तो वह घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है। लेकिन मित्रों, नमक सामान्य रूप से नहीं बल्कि एक विशेष रूप से एक कटोरी में होना चाहिए। मित्रों, नमक कांच या मिट्टी की कटोरी में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसे दरवाजे के कोने में रखें जहां यह सीधे ना दिखे लेकिन ऊर्जा की लाइन में हो। मित्रों, जब आप किसी चीज़ को भाव और विश्वास के साथ स्थापित करते हैं तो वह सिर्फ वस्तु नहीं रहती, वह मंत्र बन जाती है। मित्रों, जब आप नमक को विश्वास और समझ के साथ द्वार पर रखते हैं तो यह द्वार धन, शांति और सौभाग्य के लिए खुलने लगता है। कई लोग इस
प्रयोग को करते हैं, लेकिन वह सिर्फ कॉपी करते हैं बिना आत्मा की समझ के। और यही वजह है कि उन्हें उसका परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा वो चाहते हैं। मुख्य द्वार पर रखा हुआ यह नमक आपके घर का प्रहरी बन जाता है। एक ऐसा प्रहरी जो न केवल धन को अंदर आने देता है, बल्कि दरिद्रता को बाहर ही रोक देता है। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे, अगर केवल मुख्य द्वार पर नमक रखने से इतना कुछ बदल सकता है तो बाकी 3 जगहों पर क्या होगा? यही तो रहस्य है। मित्रों, आप स्वयं महसूस करेंगे, आपकी हवा भी बदलती हुई नज़र आएगी। मुख्य द्वार पर एक बार आप यह नमक वाला उपाय करके देखें तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। मित्रों, आप महसूस करेंगे कि सिर्फ हवा ही नहीं बदली है, बल्कि आपके जीवन की धारा ने भी दिशा बदली है। अतः मित्रों, यह था पहला स्थान, मुख्य द्वार। लेकिन मित्रों, यह सिर्फ एक शुरुआत है। अभी तो 3 स्थान और बाकी हैं, जिनके बारे में जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतना धन कहाँ से आ रहा है। मित्रों, अब हम आपको दूसरा स्थान बताते हैं। वह दूसरा स्थान है आपके घर में रखी गई अलमारी में छोटी सी तिजोरी। हाँ जी मित्रों, वह स्थान जहाँ आप पैसा, गहने या कोई भी मूल्यवान वस्तु रखते हैं। वह स्थान सिर्फ भौतिक संपत्ति रखने की जगह नहीं होती, यह आपके जीवन की आर्थिक चेतना का केंद्र होता है। आपने शायद ही कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जिस स्थान पर धन रखा जाता है, वहाँ की ऊर्जा लगातार आपके विचारों, डर, लालच और अभाव की भावनाओं को सोखती रहती है। यही कारण है कि बहुत से लोग भले ही धन कमाते हैं, लेकिन वह धन टिकता नहीं। आपको करना बस इतना है कि एक छोटी सी कटोरी में सेंधा नमक या सादा नमक लेकर उसे तिजोरी के कोने में रख दें। लेकिन मित्रों, यह किसी भी प्रकार की धातु की कटोरी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी, कांच या चीनी का बर्तन होना चाहिए। मिट्टी की कटोरी सबसे उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि यह ऊर्जा को शुद्ध रूप में ग्रहण और आकर्षित करती है। मित्रों, यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा साफ सफाई का तरीका है। जैसे घर की सफाई करते हैं, वैसे ही आपकी तिजोरी की ऊर्जा की सफाई ज़रूरी है, और नमक उसमें एक श्रेष्ठ साधन है। लेकिन याद रहे, हर 15 दिन में इस नमक को बदल देना चाहिए, ताकि वह जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ बाहर ले जाए। मित्रों, अगर आप नमक को इस भावना से तिजोरी में रखते हैं, तो आप सिर्फ एक वस्तु नहीं रख रहे हैं, आप अपनी आर्थिक ऊर्जा को शुद्ध करने का संकल्प ले रहे हैं। और यही संकल्प धीरे धीरे एक ऐसे परिवर्तन की ओर ले जाएगा, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतना धन आखिर आ कहाँ से रहा है। मित्रों, आप ये दोनों उपाय करके देखें, और फिर आप देखेंगे कि रुके हुए काम बनने लगेंगे और जीवन एक ऐसी धारा में बहने लगेगा जहाँ चिंता, असफलता और रुकावटें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। मित्रों, यह वीडियो आपके दिल तक पहुँच जाए, हमें यही आपसे आशा है। अगर इस ज्ञान से आपको कुछ इस ज्ञान ने आपको कुछ महसूस कराया हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।